अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो ये हम लोग को सौभाग्य 75 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मिला। उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अखबारों की जो भूमिका रही है वो सर्वोपरि रही है। उस समय ये डिजिटल मोबाइल ये सब नहीं थे, केवल अखबार ही थे जो लोगों तक क्रांतिकारियों की उनकी विचारों को उनके ये भूमिका आज भी अखबारों की अपनी जगह। फ्रीडम ऑफ जस्टिस अखबार का प्रकाशन शुरू किया है, जिसका आज बदंत शांति मित्र जी द्वारा विमोचन किया गया है। फ्रीडम ऑफ जस्टिस अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी नाम है। तो आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, क्योंकि वे जानते थे कि ये समाचार पत्र एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार और प्रसार तेजी के साथ हो सकता है। और अखबारों की ही भूमिका रही जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई और पूरी दुनिया की जो राजनीति है इस समय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इर्द-गिर्द ही घूमती। जिस समाज के लिए अखबारों की बहुत जरूरत है, जो समाज आज भी बहुत पिछड़ा रह गया है, विकास की दौड़ में जो अंतिम पावदान पे दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चिंता की थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने चिंता की थी, जिसके लिए हमारे मनीषियों ने चिंता की थी, आज फ्रीडम ऑफ जस्टिस के विमोचन के अवसर पर तो जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ है उसके लिए मैं प्रकाशक संपादक को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से हो और उसमें जो भी सहयोग संभव हो सकेगा समाज के लोग करेंगे और आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कारवां को आगे ले जाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिस अंतिम व्यक्ति के लिए चिंतित थे, आप उस कारवां को आगे ले जाएं और यह संयोग है और एक अच्छा अवसर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे समय में फ्रीडम ऑफ जस्टिस की भूमिका एक अहम भूमिका होगी। इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। है कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में अखबारों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय बाल गंगाधर तिलक एक अखबार के संपादक ही थे और उन्होंने जिस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में आगे बढ़ाया वो हम सब के ध्यान में। एक बहुत पहले पत्रिका निकलती थी चांद, उसमें कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसे गीत ऐसे लेख लिखे, उन गीतों को उस समय की सरकार ने प्रतिबंधित किया और उस प्रतिबंध के कारण संपादक को सजा हुई और उसके बाद उस अखबार ने अपना एक विज्ञापन निकाला कि हमें इस
अखबार के लिए एक संपादक चाहिए। उस संपादक का वेतन के रूप में 2 सूखी रोटी और उसको पुरस्कार के रूप में कुछ समय के लिए जेल, इस प्रकार का एक विज्ञापन निकाला। उसके बाद भी काफ़ी लोग उस विज्ञापन के आधार पर, वो एक व्यंग के रूप में विज्ञापन था, उसके आधार पर भी लोग गए और लोगों ने उस पत्रिका के संपादन में योगदान दिया और वो काफ़ी समय तक पत्रिका चलती। आज हम सब जानते हैं कि अखबारों की कितनी बड़ी भूमिका है। जैसे इसके तो नाम में ही लिखा है जस्टिस। तो हम सब जानते हैं कि सरकारें जो आती हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, कुछ ऐसे अधिकारियों के कहने से, जैसे भी कभी कभी ऐसे भी योजनाएं बना देती हैं जिसका समाज पे दुष्प्रभाव है। तो अखबार उन चेतावनी के रूप में, जनता की आवाज़ को उठाने के रूप में काम करते हैं। आज आप लोगों ने एक साप्ताहिक का विमोचन कराया है, जैसा खुशीराम जी ने चर्चा की है। उनकी मंशा है कि इसको हम दैनिक कुछ दिन बाद निकालेंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि जितनी जल्दी हो सके दैनिक अखबार के रूप में आप सबके बीच आए। और आज इस अवसर पर हम लोगों के बीच में एक ऐसे स्थान पर इसका विमोचन हो रहा है, ये भी एक तरीके का तीर्थ है हम सब के लिए। और हम सब शुभकामनाएँ देते हैं कि अखबार दिनों दिन ऊंचाई पर जाए, जनता की आवाज़ बने। बिल्कुल ठीक है कि जो अच्छी नीतियाँ हैं सरकार की, उसको समाज के बीच ले जाना और समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, जो समाज को आवश्यकताएं हैं या जो समाज की मांग है, उसको सरकार के सामने प्रस्तुत करना, यही काम समाचार पत्रों का होता है। और उस क्षेत्र में ये बात आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मनो शुभकामनाएँ हैं। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। सरकार की मदद करना, राष्ट्र की मदद करना धर्म का काम है। हम सब आज इसे राजकाज लेके इसलिए मीडिया मार्गदर्शन देगा। हम संकल्प हम उसको आगे बढ़ाएंगे और धर्म का आगे बढ़ाएंगे। और क्या करेगा समाप्त प्रणाली है, योगदान है, समाज यानी इसका क्या कहते हैं, सृजन करता, ये समाज का सृजन करता, तब प्राणी प्रभाव पहला मिलेगा, तब देवता, तब योद्धा, तब सृष्टि बनती, तब प्रकृति बनती है और प्रकृति कर्म। भारत में जो प्राकृतिक धर्म है, नेचुरल रिलीजन और सब जितने भी मत हैं, आधुनिक मत, बौद्ध मत है, जैन मत है, इस्लाम मत है, सनातन, आर्य समाज, सब मत है। मतों में तो अंतर होते रहते हैं, लेकिन धर्मांतरण कहाँ से आया? इस विषय पर मैंने माननीय राष्ट्रपति जी से बात की और विभिन्न लोगों से बात की, तो यहाँ भी बनाए धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष जगत की आवश्यकता है। धर्म सापेक्ष जगत जब हम एक शरणं गच्छामि, तब बिना धर्म
सामने शेर की अच्छा निकल पड़े हैं। आपने हमें जो भी बताया आपको लोग बताया समाज के साथ हम लोग जरूरत है अच्छा प्रकाशन इनका चले, अच्छी बात, अच्छी चीज़ें इसमें सीखें। दुनिया में जो लोग गलत करते हैं उनका उजागर हो, सच्ची बात सबके सामने आए और सच्चाई आएगी तो मगर खुशी होगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुखी लोग जिनकी बात कोई नहीं पहुंचाता है, उस काम को इन लोगों ने अगर जिम्मेदारी ली है ईमानदारी से और प्रकाशित करेंगे तो इनका भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। हमारे लिए देखो, हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष एवं शांति मुखर्जी, विशाल राजपाट से अध्यक्ष श्री भंते ज्ञानानंद जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के मेंबर जो इलाहाबाद से हैं भंते देवानंद वर्मा जी, और यहाँ हमारे सदस्य रमेश जी, हमारे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बड़ी खुशी की बात से तरीके से उनका प्रकाशन चले। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।